कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और उसका पर्पज वही है कि अगर हमने जो सीखा है ना, उसको अपने लाइफ में धीरे 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 उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। आपने जो सीखा क्या होने वाला है, वो आने वाला नहीं है। यस। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो चीज हमने सीखा। आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक क्या है, 5 टेक्निक ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग, है ना। जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सिर्फ 5 चीजों पे काम करना है ना। और सबसे लास्ट में एक इसका स्टोरी में बताऊंगा कि हमें बच्चे से क्या उम्मीद करना चाहिए, वो है। बट 5 चीजें क्या है, अगर रियल में आप पॉजिटिव पेरेंटिंग चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप में चेंज लाना है। दूसरा क्या है, हमें प्रोएक्टिव बनना है, नॉट रिएक्टिव। थर्ड, कि उनको धीरे धीरे डिसीजन लेने की आदत डालिए, अपना वो खुद का डिसीजन लेना चाहिए। और अगर पूरे पॉजिटिव पेरेंटिंग करना है जब तक बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, तब तक आपको 3 C's, मतलब क्या क्या, जो 3 C हैं, जो हमें पूरे लाइफ टाइम अवॉइड करना चाहिए। भले आपका बच्चा छोटे से बड़ा हो जाए या बड़े से और बड़ा हो जाए, कि आप भले दादी बन जाए या दादा बन जाए, तो भी आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो है। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारा, कि डिसिप्लिन की जगह आपको पनिश नहीं करना उनको। क्या करना है, डिसिप्लिन सिखाना है, बट क्या करना, क्या नहीं करना है, पनिशमेंट नहीं देना है ना। क्योंकि पनिशमेंट से क्या होता है कि आपको जो आप चाहते हो वो कभी नहीं होने वाला। आप ये चीज याद रखिएगा, जो हमारे ना, हमारे बचपन से ही हमारी जवानियां प्रभावित होती हैं, और हमारी जवानियां से हमारा क्या होता है, बुढ़ापे प्रभावित होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा हमारा बचपन। यस। आप देखना कि हम लोग मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ भी मिल जाए, कि अगर हम लोग जॉब करना है तो उसके लिए हमें पढ़ाई करना है, कुछ क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। यस। बट 90%, मैं इंडिया का बता रहा हूँ, ये डेटा है, रिसर्च है। 90% लोग, हम लोग कोई तरह का ना बुक पढ़ते हैं, ना किसी तरह का ट्रेनिंग लेते हैं, ना किसी तरह का कोचिंग लेते हैं जब हम लोग फादर बनते हैं या मदर बनते हैं। कोई लेता है? कोई नहीं लेता, है ना। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ ना आपका सिर्फ जॉब ही नहीं रहता, ये आपका पूरा एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, कई सारी पीढ़ियां बना देता है। अगर एक आपका बच्चा अच्छा निकलता है और एक खराब होता है, तो आपका बहुत सारा नुकसान भी होता है, आपका पूरा नाम खराब हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब ये समझिए आप। जो पेरेंटिंग होता है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं परवरिश। उसका मीनिंग सिर्फ ऐसे नहीं कि हमारा सिर्फ बच्चा पैदा हुआ बस अभी अपने आप बढ़ जाएगा, नहीं। है ना। तो सिंपल से अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास बच्चे दुनिया में क्यों आते हैं, है, या हम लोग बच्चे दुनिया में क्यों लाते हैं, है ना। तो कई लोग आंसर रहता है कि अपना वंश बढ़ाने के लिए। गलत है ये। हम लोग, ये जो इंसान है ना, कोई अलग लास्ट प्रजाति नहीं है कि हम लोग डायनासोर वाले हैं कि इसके बाद सब खत्म हो जाने वाले। नहीं, आपको कुछ पर्पज होना चाहिए। दूसरा, कई बार बोलते हैं ना, हमारी एज हो गई थी इसलिए बच्चे आए दुनिया में, है ना। और तीसरा क्या बहुत बड़ा रीजन मिलता है, कि फैमिली का बहुत प्रेशर था, सोसाइटी का बहुत प्रेशर था, है ना। ऐसा भी रहता है ना, बहुत सारे परिवार वालों भी बोलते रहते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, नहीं हुआ। यस, नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको बच्चे क्यों लाना है। और बच्चों को लाने का पर्पज आप एक ही समझिएगा हमेशा, जो हमारा बच्चा आया है या आने वाला है, वो इस समाज में और आपके परिवार में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाएगा। यानी कि जो आप चाहते हैं उसमें थोड़ा सा हेल्प करेगा, या इस समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। यस। अगर हम लोग इस सोच के साथ रहते हैं ना बच्चे, और इस हिसाब से उनको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, परवरिश करते हैं। कई बार बोलते हैं हम लोग बच्चे को बड़ा करते हैं, नहीं, हमें वर्ड चेंज करना है। बच्चे को जो हम बड़ा करने का सोचते हैं ना, तो इसके पीछे क्या लॉजिक आता है, कि हमारा स्वार्थ आता है कि हम अपने हिसाब से बड़ा करते हैं, इसको ये बनाना है। नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे गार्डन होता है ना अपना, अगर आप अपने गार्डन से फ्लावर लगा दीजिए, आपका काम सिर्फ क्या है, पानी देना है, मिट्टी देना है, धूप देना, बस। वो अपने हिसाब से बढ़ेगा, जितना बड़ा बड़ा होना है बड़े होगा, जितना फूल निकलना हो निकलेगा, सब अपने हिसाब से करेगा। बट अगर हम सोचते हैं कि इसको बड़ा करना है ना, तो आपका थोड़ा सा कुछ थॉट चेंज होता है, हमें ये बनाना है। इसलिए आपको ना 90% डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, वो उनको ऐसे माहौल देते हैं और वैसी पढ़ाई कराते हैं, कोशिश करके वो डॉक्टर बनाते हैं। मे भी हो सकता है उसकी वो इच्छा ही नहीं हो बनने की। यस। और दूसरा, जो हमारे बच्चे आते हैं ना, जो हमारे बच्चे आते हैं, अभी आप बोलो कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा होना चाहिए, आप ये जान लो, आप कुछ भी करो, सिर्फ 49% हमारा जीन्स आता है। जो हमारे अंदर जो डीएनए होते हैं ना, हमारे जीन्स का इम्पैक्ट वो 7 पीढ़ियों का रहता है। आपका असर रहेगा, आपके मदर फादर का रहेगा, उनके मदर, यानी 7 पीढ़ियों तक आपकी जीन्स का काम चलता रहता है। और उसका रोल होता है सिर्फ 49%। यस। थैंक यू शिल्पा मैम, क्या लिखा आपने, आई वॉन्ट टू मेक चाइल्ड गुड ह्यूमन बींग। रियल में बहुत जबरदस्त है। ऐसा हम लोग कुछ ना कुछ आपका एक पर्पज होता है कि हमारा बच्चों को हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा रहे, और यही करना है।
और आपने अगर एक अच्छा इंसान बना देंगे ना, वो हर जगह सक्सेस रहेगा। आप जो चाहोगे वो अपने हिसाब से सब कर लेगा। और आपको मीन्स अलग से कोई ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चों को ना वो बोनसाई का ट्री नहीं बनाना है। मैं बाद में बताता हूँ बोनसाई का ट्री किसको बोलते हैं। यस, अभी हमने बोला ना 49% हमारा जीन्स, हमारा खुद का रोल रहता है उसमें। बाकी बाकी क्या बचा, 51%, 51% रोल हमारा आसपास के माहौल का होता है। किसका होता है, आसपास के माहौल का। कि आप किस तरह का माहौल देते हैं, आपका परिवार का कैसा माहौल है, बच्चे का स्कूल का कैसा माहौल है, उसका बहुत फर्क पड़ता है हमारे बच्चे के विकास पे, बच्चे की ग्रोथ पे। यस। और इसके लिए क्या है ना, एक बहुत अच्छा एक रिसर्च हुआ कैलिफोर्निया में। कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में रिसर्च के बाद, उनका नाम था, जो उन्होंने रिसर्च किया था, उनका नाम था डायना बॉमरेन, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग पे बात किया कि कितने तरह की पेरेंटिंग होती है, कितने तरह की हम लोग या जो समाज में आजकल परवरिश होती है कितने तरीके का होता है। यस। तो उसके थ्रू पता चला कि 4 तरह से हम लोग सब लोग परवरिश करते हैं बच्चे का। यस। पहला है अथॉरिटिव, है ना। दूसरा परमिसिव, नेग्लेक्टिव एंड अथॉरिटेटिव, है ना। इसका मीनिंग क्या है, मैं सिंपल बताता हूँ आपको। इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले होता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। बहुत सारे लोग ना अपने बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व नहीं होते। उसका मीनिंग क्या है, कि बस वो सिर्फ बच्चा पैदा हुआ, अपने हिसाब से वो बढ़ जाता है, रियल में बढ़ता है। आप देखना बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो अगर रहते हैं ना, उनको कुछ इनकम के लिए कई लोग बाहर चले जाते हैं, वो 6 महीने साल भर में आते हैं। हो सकता है जो उनको केयर करना, जो उनका परवरिश करना सिर्फ उनकी मम्मी रहती है, यानी कि सिर्फ मदर ही कर पाती है। या दूसरा क्या होता है, वो लोग घर में रहते हैं तो भी उतनी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। वो बच्चा अपने हिसाब से बड़ा होता है, जो उनको सिखाना वो नहीं सिखा पाते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनइन्वॉल्व। यानी कि आप इन्वॉल्व नहीं हो, बच्चा अपने हिसाब से अपना सब कुछ करता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। और ऐसे बच्चों में क्या होता है, उनका खुद आत्मसम्मान की बहुत कमी मिलती है। यस, पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते वो लोग, उनका बिहेवियरल इशू भी रहता है ना। आप ये देखना, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोलते हैं, अगर महाभारत देखा होगा ना, दुर्योधन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दुर्योधन ने क्या किया, अब देखना दुर्योधन को क्या था कि वो सिर्फ 5 पांडवों को सिर्फ थोड़ा सा जमीन भी नहीं देना चाह रहे थे, है ना। जब कृष्ण भगवान उनके पास गए थे कि बोले थोड़ा सा तो जमीन उनको दे दो, ये लोग रह लेंगे। पहले उन्होंने बोला आधी जमीन दे दो, बोले नहीं देना। बोले अच्छा उनको सिर्फ 5 गांव दे दो, है ना। दे दो केवल 5 गांव, रखो धरती अपनी तमाम, वो यहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे, यानी कि परिजनों के ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। वो लोग बहुत खुश हैं, बट दुर्योधन वो भी न दे सका, और संसार का आशीर्वाद ले न सका। बट सिंपल ये मीनिंग है कि जो दुर्योधन का परवरिश हुआ ना, वैसे ही हुआ, अनविलोड अपने हिसाब से वो बढ़ता रहा। और बाद में उसने इतना प्रॉब्लम किया कि पूरे उनके 100 भाई, पूरा परिवार खत्म हो गया। यस। इवन वो कृष्ण भगवान से वो उसने मतलब इतनी लड़ाई की। कृष्ण भगवान जब वापस जा रहे उनको बांधने चला था वो। शायद आपने सुना सुना होगा रामधारी सिंह दिनकर किसका, कि कृष्ण की चेतावनी बहुत ही जबरदस्त है वो। आप सुने पढ़ेंगे ना, तो कृष्ण की चेतावनी में कृष्ण भगवान का जब विकराल रूप दिखाते हैं ना, तो दुर्योधन डर भी गया था। दुर्योधन ये कृष्ण भगवान चले भी गए छोड़ के, कि अभी मैं दिखाता हूँ कैसे लड़ाई होता है। फिर गांधारी को लगा कुछ गलत तो हो गया। उन्होंने क्या बोला, सॉरी बोला। बोले सॉरी हमसे मत बोलो, आप अपने बच्चे से बोलो, क्योंकि आपने गलती तो किया है, बट आपने अपने बच्चे की परवरिश नहीं की ढंग से। दुर्योधन की गलती नहीं है, आपकी गलती है ये। तो माँ बाप का रोल रियल में आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कैसा परवरिश करते हैं। तो हमें क्या नहीं करना, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग नहीं करना। अभी आप लोग बोलेंगे ना रियल में, आप ये पूरा सेशन लेने के बाद आपके अंदर बहुत सारे चेंज आने वाले, गारंटी है मेरी। क्योंकि जब मैं हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं ना किसी चीज पे, तो हमको वो चीज फील होता है। हम लोग अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, होता ही ऑटोमेटिक होता है। आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। और दूसरा क्या होता है, कंफर्ट। कंफर्ट पेरेंटिंग क्या है, कि बच्चे को जो भी चाहिए आप दे रहे हो, बहुत आराम से दे रहे हैं, है ना। कि यस हमारा बच्चा उसको मतलब स्कूल भी जाना है ना, तो उसको आप रोज छोड़ने, भले 100 मीटर जाना, उसको आप छोड़ने जा रहे हो। आप लोग तो इतना, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा खाली बेड से उतरे सीधे स्कूल में पहुंच जाए। ऐसा सोचते हैं ना कि उसको एक कदम भी नहीं चला पड़े। हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंफर्ट पेरेंटिंग देते हैं। उसमें आपका बच्चा क्या होता है, जिद्दी होता है। और आपको लाइफ में अगर उसको कुछ चीज नहीं मिलता है ना, तो फेल होता है। तो कभी, क्योंकि उसने कभी हर चीज जो मांगा मिला है, मोबाइल मांगा दे दिया, ये देखना दे दिया, ये खाना दे दिया, क्योंकि उसने कभी भी ना नहीं सुना है। तो ऐसे बच्चे क्या है, इस तरह हो जाते हैं। तीसरा टाइप का क्या होता है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। जो हमने 4 टाइप बताया ना, ये पूरा रिसर्च बेस्ड निकला है। तीसरा होता है स्ट्रिक्ट। वो जो वर्ड था उसको मैं सिंपल बता रहा हूँ क्या मीनिंग उसका। तीसरा क्या है, स्ट्रिक्ट।
जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो करते हैं, अगर मदर फादर दोनों स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, अगर दोनों लोग स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते हैं बहुत ही कड़क कि यस यही करना यही करना, तो नुकसानदायक है। बट अगर हम स्ट्रिक्ट के साथ थोड़ा सा कंफर्ट वाला भी लाते हैं, तो आपका बेबी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छा जो भी वो चाहता है लाइफ में कर पाता है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है ना, और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे बिहेवियरल इशू फ्यूचर में आते हैं। बट अगर हम लोग दो तीन हर टाइप में थोड़ा थोड़ा, अगर मदर बहुत गुस्से वाली है तो पापा का थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, यस, उनकी दादी को थोड़ा कंफर्ट वाला बच्चों को सिखाना चाहिए, यस ऐसे कर सकते हैं। उसको लास्ट हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। सबसे लास्ट जो चौथा टाइप होता है पॉजिटिव पेरेंटिंग, यस, क्योंकि जो हमारा पर्पज है वही है कि हमें पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे करना है, यस। और अगर मैं पूछूं, जैसे अभी शिल्पा मैम ने बोला ना कि मैं अपने बच्चे को गुड ह्यूमन बींग बनाना चाहती हूँ, है ना, रियल में यही है। अगर हमें पूछो और लोगों को क्या होगा, सबका यही रहता है कि हमारा एक गुड ह्यूमन बींग, सबका क्या करे, रेस्पेक्ट करे, सेल्फ कंट्रोल हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, मानते हैं सब लोग, यस। और सब क्या हो, हमेशा खुश रहे, और उसकी लाइफ में बहुत ही संतोष मीन सेटिस्फेक्शन रहे, है ना। और ये चीजों के लिए क्या होता है, इसके लिए सबसे बेस्ट पेरेंटिंग हमारा जो टेक्निक होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग, सकारात्मक परवरिश, यस। और अगर हम लोग बोलें कि सबको क्या बनना है, एक अच्छा पेरेंट बनना है ना, ग्रेट पेरेंट बनना है सबको, कि अच्छा फादर मदर बनना है या दादा दादी बनना बनना सबको, है ना। क्योंकि ये जो पेरेंटिंग होता है ना, अगर आप सोचो कि आपका बेबी आ गया तो खत्म हो गया, पेरेंटिंग नहीं, वहां से शुरू हो गया, और ये कभी नहीं खत्म होने वाला, जब तक आप हैं इस धरती पे कभी नहीं खत्म होने वाला। क्योंकि आपका बेबी, उनका बेबी, आपको सब जगह ये रोल आने वाला है, सब जगह आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, यस। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बहुत अच्छा पेरेंट बनना है तो आपको सिंपल क्या करना है, बहुत अच्छे इंसान बनना है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे अच्छा इंसान बनेंगे ना, तो आप सबसे अच्छा पिता बन सकते हैं, सबसे अच्छा माता बन सकते हैं आप, यस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है कि आपको जो भी चीज बचपन में नहीं अच्छा लगता था, आपको अपने बच्चे के साथ नहीं करना है, यस। नीलेश सर ने लिखा ना, एक अच्छा दोस्त बनना, रियल में अगर हम लोग दोस्त बन करते हैं ना, तो उनको जो अपनी फीलिंग है ना आपको शेयर कर पाएगा वो। अदरवाइज अगर हम लोग नहीं सुने ना, तो वो किसी और से सजेशन लेगा, बाहर से लेगा, और बाहर से जो सजेशन मिलने वाला है वो आपके इतना इतना अच्छा तो नहीं दे पाएगा वो। हो सकता है जो उसके दिमाग वही बता पाएगा वो, बट आप जो चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे उसको, यस। और जो चीज बचपन में हमको नहीं अच्छा लगा ना, उसको क्या करना है आपको, उनके साथ नहीं अप्लाई करना, जो चीज आपको नहीं पसंद था उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, नंबर 1 हमने लिखा था ना, चेंज योर सेल्फ। आप जैसा बच्चों को अपने चाहते हैं ना, आप रियल में वैसा वैसा आप बिहेव करना चालू कर दे। जैसे हम लोग क्या चाहते हैं सब लोग, कि हमारा बच्चा क्या हो, सबका रिस्पेक्ट करे, मानते हैं सब लोग ना, हम लोग मन में होता है सबका रिस्पेक्ट करे, हमेशा खुश रहे। तो आपको क्या करना है, सिंपल प्रिया मैम, आपको सबका रिस्पेक्ट करना है। आपके यहाँ दूध वाला आता है, गार्डन वाला आता है ना बबीता मैम, आपका कार वॉशिंग वाला आता होगा, जो भी आपके यहाँ कोई आंटी आती होंगी, बाई आती होंगी काम करने के लिए, आपको उनसे प्रेम से बोलना चालू करना है। वो बच्चा रियल में बहुत सीखता है। हम लोगों ने एक 60 वाला एग्जाम्पल लिया था ना, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपको क्या करना है, चेंज योर सेल्फ, अपने आप से चेंज करना है, यस। अगर हम लोग अपने आप में चेंज लाते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे ऑटोमेटिक सब चीजें होने लगती है लाइफ में, है ना। आपको ज्यादा कोशिश नहीं करना कि हमें बच्चों को सिखाना है ना। हम लोग एक्सरसाइज करें, है ना, सब लोग रेडी हैं, यस। तो अभी सिंपल क्या करना है, कैमरे के सामने दोनों हाथ फ्री रखिए सब लोग, कोई मोबाइल लेकर नहीं बैठा है ना बबीता मैम, दोनों हाथ, वेरी गुड, है। जब मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 करेंगे, है ना, ठीक। जब मैं 5 बोलूंगा तो आपको क्लैप करना है, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 पे आपको क्लिक करना है, तब तक वेट करना है। 1 2 3 4 5, यस। 5 पे आपको क्लिक करना है, यस, क्लैप तभी करना है, उससे पहले नहीं करना है। क्लैप 5 पे करना है शिल्पा मैम, यस। 1 2 3 4 5, वेरी गुड, है ना। आप देखना बहुत सारे लोगों ने उससे पहले क्लैप कर दिया, है ना। तो ये चीज होता है, आपको क्या करना है, जो हम लोग देखते हैं ना, हम लोग सिर्फ कॉपी करते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा वैसे ही बनना है जैसा आप बच्चे को चाहते हो। अगर बच्चे को चाहते हो हमारा बच्चा हमारे दोस्त की तरह रहे, बाहर से सजेशन ना ले, है ना, तो आपको रियल में उसके जैसा उसके जगह पे जाके सोचना है, और धीरे धीरे परवरिश करना एक अच्छे इंसान बनने की, हमेशा ईमानदार रहने की। अगर रियल में आप बहुत अच्छी ईमानदारी से करते हैं तो आपको बच्चा वो ईमानदारी आपसे ही सीखता है। अगर हम लोग आज मैच देख रहे हैं छुट्टी लेके ना, और ऑफिस से फोन आया, बोला नहीं तबीयत खराब हो, तो बच्चा आपको सुनता रहता है बगल में,
है ना। जैसे अभी अगर ऑफिस से कुछ फोन आया, बोले बहुत तबीयत खराब, इधर हम देख रहे हैं कुछ एशिया कप कुछ भी मैच देख रहे हैं, नहीं नहीं करना है आपको ऐसा, एटलीस्ट उनके सामने नहीं करना है। और अगर आप सिगरेट पीते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है, अगर आप सिगरेट पीते हैं, बच्चे से बोले मत पियो यार बहुत ये होता है, तो रियल में अगर आप पीते हैं, आपकी आदत है, तो आपको बोलने का सिर्फ तरीका चेंज करना है। उसको बोलना है बेटा ये सिगरेट में बहुत नुकसान होता है, मैंने बहुत ट्राई किया नहीं छोड़ पाया, मैं बहुत ट्राई करता हूँ नहीं छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन तुम कभी मत करना। आपको चेंज करना है, नुकसान होता है लेकिन तो भी पी रहे हैं, वो सोचे खुद तो पी रहे हैं, हमको बोलने में मना करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीज आप बच्चे से उम्मीद करते हैं, आपको सिंपल वही चीज करना है। यस। तो आपको सब शुरुआत कहाँ से हुआ, हमारे आप से। चेंज योर सेल्फ, अगर हमने जब चेंज करना चालू किया ना आपको अपने आप को, तो रियल में बहुत अच्छे से आपका सब चीज लाइफ में आने वाला है। यस। दूसरा हमें क्या करना है, प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। दूसरा क्या है, प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, यानी कि हमें क्या करना है, कभी भी ना बच्चे के ऊपर रिएक्टिव नहीं होना है, एक्शन नहीं ले लेना है। उसका मीनिंग क्या है, जस्ट मैं एक आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा वो, है ना। तो उसका आपको पता चलेगा कि हमें बच्चों के साथ क्या बनना है। तो हमें क्या करना है, प्रोएक्टिव बनना है, यानी कि गुस्सा तो कभी करना ही नहीं है आपको। यस, है स्क्रीन, है ना। रिएक्टिव नहीं बनना है अपने को, देखो रिएक्टिव वाला आदमी हमेशा परेशान रहता है, ऐसे कर रहा है सर ने, और प्रोएक्टिव वाला जो हमेशा खुश है, कुछ तो रीजन है ना। अभी दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अगर कई बार बच्चे गलती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको बिना सोचे मार देते हैं, है ना, या कुछ भी झाड़ देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं। बट हमें क्या करना है, सोचना है ना? जस्ट एक बार मैं पूछता हूँ इनको, है ना, नम्रता मैम, आप वडोदरा में रहते हैं ना, हम लोग भी वडोदरा में रहते हैं। तो आपके यहाँ जो क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं ना, हमारी कॉलोनी में, यहाँ पे जो भी कुत्ते हैं ना, अगर उनके पूंछ पे पैर रखो काटते हैं वो लोग, है ना। अगर उनके पूंछ पे पैर रख दिया तो काट लेते हैं। और वो उनका कलर है ब्लैक कलर, क्योंकि हमारे जितने सोसाइटी में कुत्ते हैं सब ब्लैक है, अगर पूंछ पे पैर रख दिया तो काट लेते हैं। और आपके यहाँ ऐसा है मैम, उधर भी काटते हैं आपकी कॉलोनी में, अगर पूंछ पे पैर रख दिया हमने तो काटते हैं हाँ ना। हाँ काटती। थैंक यू मैम। यस। तो अवनीन सर, यस, इंदौर में अगर हमने कुत्ते के पूंछ पे पैर रख दिया तो काटते हैं वहां पे, नहीं काटते? नहीं, यहाँ पे तो अभी नहीं काटते। अभी नहीं काटते ना, वेरी गुड, है ना। तो जैसे अगर मैं बोलूँ ना, अगर ब्लैक वाले कुत्ते के पूंछ पे पैर रख दिया तो भी काटते हैं, व्हाइट वाले पे रखा तो भी काटते हैं। यस। इंदौर में भी रखा है, अभी नहीं काटते बट काट सकता है वो, बट, है ना, अभी से प्रिया मैम है ना, दिल्ली में या नोएडा में, है ना। तो अगर वहां पे उनके जो भी कुत्ते हैं उसे पूंछ पे पैर रखा तो क्या करेंगे, वो भी काट लेंगे। बट वो लोग क्या है, वो कुत्ते हैं, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। वो लोग क्या है, कुत्ते हैं, उनका नेचर वही है, दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है। बट हमारे पास क्या है, हम लोग वैसा है नहीं है। तो कुत्ता कोई सा हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे घर का हो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, कुछ भी हो, उनका सिर्फ नेचर है, अगर आपने उनके पूछे पैर रखा तो काटने ही वाले हैं आपको। बट हम लोग क्या है, इंसान, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी कुछ बच्चा कुछ गलती करे, कुछ भी करे, आपको दो बार सोचना है। बहुत गुस्सा आ रहा तो क्या करना है आपको, सिंपल, हम लोग मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं, ऑब्जर्व करना, बच्चों से ऑब्जर्व करिए, अच्छा ये गलती जो किया होगा ये क्यों किया होगा, रीजन क्या है। तो मेडिटेशन में यही होता है, हम लोग सांसों फोकस करते हैं ना, कि अपने सांसों को काउंट करिए। तो यही सिंपल है, आपको 3 2 1 काउंट करिए, आपका डिसीजन चेंज होगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। आप अगर उसको मारने वाले हैं तो समझाएंगे, समझाने वाले हैं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं बच्चा है। तो आपको क्या करना है, हमेशा ना प्रोएक्टिव बन के आप सोल्यूशन नहीं ला पाओगे, एक बार मार दोगे, अगली बार हो सकता है आपको बताएगा ही नहीं। तो हमको क्या करना है, कॉन्शियस एफर्ट लगाना है, यानी अपने दिमाग से एफर्ट लगाना है। क्योंकि हम लोग ने जो बोला ना, पूंछ पे पैर रखने पे काटता है, इससे देखिए उसके पास ऑप्शन है, बट हमारे पास ऑप्शन है, उसको समझा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। यस, कर सकते हैं ना, इतना कर सकता है, रिएक्टिव नहीं बनना, प्रोएक्टिव बनना है। इसका एक बेनिफिट और है, सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड के रिलेशनशिप में, सब जगह यही लगता है। अगर आप सिर्फ काटने के लिए दौड़ोगे ना, तो हो सकता है कुछ समय बाद आपको वो छोड़ ही देंगे, आपको कुछ बताने भी छोड़ देंगे, है ना। तो ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं, आपका हर जगह अप्लाई होने वाला, आपके ऑफिस में भी अप्लाई होने वाला, आपके बिजनेस में भी अप्लाई होने वाला, आपके घर में भी अप्लाई होने वाला, है ना मीता मैम। तो ये होता है।
आपको सिर्फ कौन से ज्यादा गुस्सा है तो 3, 2, 1 आपका डिसीजन गारंटी में बता रहा हूँ चेंज हो जाएगा। आप सोचने के तरीके बदल जाएगा आपका। यस। एंड थर्ड, थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, कि उनको खुद डिसीजन लेने दीजिए। लेट देम टेक डिसीजन। उनको खुद से डिसीजन लेने दीजिए, और डिसीजन में सिर्फ आपको उनको सिर्फ सपोर्ट करना, हेल्प करना है ना। उनको क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट करना, हेल्प करना है। उनको किसी तरह से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना है कि नहीं मैं जो चाहता हूं ये करे, नहीं, आपको सिर्फ सपोर्ट करना है कि आप ये वाला काम करो तो अच्छा रहेगा, बाकी उनको डिसीजन लेने दीजिए। यस, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग क्या होता है, कई बार हम लोग क्या बच्चों को करते हैं कि जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सब लोग ना, बर्थडे दिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल या कुछ भी बहुत सारी जगह आप बुक कर लेते हैं, जैसा जिसकी हैसियत है, जैसा जिसका पास इनकम है उसके साथ सब लोग करते रहते हैं, है ना। बट दूसरा ऑप्शन भी बच्चों को समझ जाइए। दूसरा आपके पास संस्कार देने का तरीका है ना, उनको हेल्प करना सिखाइए। कैसे, आप किसी एनजीओ में जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ना हम लोगों ने भी किया था, बहुत अच्छा लगा था रियल में, जब मैंने बच्चों से पूछा ना कि कैसा लगा, क्योंकि हम लोग ले गए थे यहाँ पे एक अनाथालय है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, 11-11 महीने की बच्चियां भी थी, है ना। और वहाँ पे फोटो नहीं खींच सकते, बट रियल में फोटो खींचने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ वहाँ कुछ सीखना है और अपने बच्चों को कुछ बता पाना, उनके थ्रू कुछ एक ना जॉय ऑफ गिविंग, जो कुछ देने की आदत डालना, उसके लिए हम लोग गए थे, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे जब मैं अपने जॉब करता हूँ लिपिन में ना, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, बड़ी प्रोग्राम कोई ज्वाइन करता है उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमारा ट्रेनिंग होता है लोनावाला में, बॉम्बे के पास में है ना, पुणे के पास में लोनावाला। तो वहां पे पूरे ट्रेनिंग में एक चीज सिखाते हैं, जॉय ऑफ गिविंग। तो उसमें क्या करवाते हैं, कंपनी मतलब खर्चे पे वो लोग एक साइकिल हम लोग खरीदवाए में लाए, अलग अलग पार्ट कर दिए, उसको हमें सब बाइंड करना था, सब लोग मिलके, हम लोग 8 से 10 लोगों की टीम थी, उसको पूरा साइकिल को बनाना था, हर सामान दिया और टाइम दे दिए, आधे घंटे के अंदर इसको आपको बनाना है, और एक आदमी ढूंढना है उसको गिफ्ट करना है। वो रियल में वो आदमी हम लोग ढूंढना पड़ा, ये टारगेट था, ऐसे 3 टीम बनाई थी, सबका अलग अलग काम। तो हम लोग जो आदमी ढूंढा था ना, वहीं जिस होटल में रुके थे वहां पे एक कैंटीन में लड़का था, गूंगा था, बहरा था, बोल नहीं पाता था। यस, बोल नहीं पाता था, उसको हम लोगों ने साइकिल गिफ्ट किया था। उसके बाद जो उसने एक्सपीरियंस शेयर किया था, बोल नहीं पाता था बट उससे कोई और बोलता था, बहुत अमेजिंग लगा। वो मतलब बोला कि पहली बार हमको किसी ने गिफ्ट दिया, क्योंकि गरीब लड़का था वो, बोल नहीं पाता था, सुन नहीं पाता था। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना रियल में, उस दिन वो लोग सिखाते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस करवा के सिखाते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करो, खुद सीखो कि जॉय ऑफ गिविंग कितना पावर होता है। भले हमारी जो ऑफिस के लोग थे या कंपनी के लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, वो लोग 7-8 हजार की साइकिल गिफ्ट दिया, उसको दिक्कत नहीं है, बट उन्होंने जो लर्निंग दिया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे हम मैं बच्चे को ले गया ना अनाथालय में, उन्होंने क्या किया बच्चों ने, हम लोग ले गए थे फ्रूट्स, कपड़े और स्वीट्स, इतना चीज हम लोगों ने जब बांटा ना, 1 घंटे बाद जब घर पे आए, बच्चों से पूछा कैसा लगा आपको, है ना। तो रियल में जो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, बोले कि अभी तक जो हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे केक कटिंग करके होटल में खाना, उससे अच्छा लगा ये वाला। यस। तो ये चीज होता है। अब बच्चों को बहुत से तरीके हैं कि आप उनको कैसे आपने अगर एक बार दिया ना उनको, हेल्प करने का आदत सिखाया, तो लाइफ टाइम वो लोग ने हमेशा याद रहेंगे हमें लोगों को कैसे हेल्प करना है। यस। और क्या सिखा सकते हैं आप, जब बच्चे उनको देखते हैं ना, तब उनके लिए उनके मन में जानते हो क्या, आपके लिए एक वो आता है कि नहीं हमारे मम्मी पापा तो उनसे बहुत अच्छे हैं। वो आपसे फिर कंपेयर नहीं करेंगे, वो उनका बच्चा यहाँ पे गया था, उसके पास ये गाड़ी है, हमारे पास ये नहीं, वो कंपेयर नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसको समझ में आया नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा भी नहीं मिलते, जिनको कोई भी सामान नहीं मिलता, सब कुछ किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आप ना इनडायरेक्टली कुछ और चीज वो बच्चे सीखते हैं, और अपने लाइफ में ना एक पॉजिटिव चीजें चेंज लाते हैं वो लोग। तो आपको क्या करना है, ये वाली आदत धीरे धीरे उनके अंदर लाना है, कि आप कुछ समय न आप ऐसे लोगों के साथ जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनके साथ आप उसको टाइम स्पेंड करिएगा। यस, करेंगे सब लोग ना। यस, और एक चीज बहुत अच्छा लगता है हमको, क्या है, गुजराती में वर्ड बोलते हैं ना, गुजराती में एक वर्ड बोलते हैं, शायद मैं अच्छे से बोल पाऊँ पता नहीं, फावशे भावशे गमसे, है ना। कि उन बच्चों को कैसे सिखाना है, हर चीज खाने की आदत डालनी है, हर तरह सिचुएशन में रहने की आदत डालनी है। तो कभी भी ना वो बोलेंगे कि हमें ये नहीं फाता, है ना, फाव से भाव से गम से नहीं, हर चीज खा सके ऐसा सिचुएशन करिए। सब लोगों के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते, कैसे भी लोग उनके साथ वो मैनेज कर सके, और हर जगह खुश रह सकते हैं वो लोग, अगर हम लोग उनको ऐसा सिचुएशन देते हैं, ऐसा वो देते हैं। यस। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा सा ना हम लोग साउजी भाई ढोलकिया सब लोग जानते हैं ना, मैं बार बार उनका एग्जांपल लेता हूँ, उनका एक पेरेंटिंग का स्टाइल है।
पेरेंटिंग का स्टाइल कैसे, उनका बेटा है द्रव्य ढोलकिया, मैं नाम से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगे तो फिर से पढ़िएगा उनके बारे में। द्रव्य ढोलकिया जी कैसा है, जब वो बाहर से पढ़ाई करके आए ना, उन्होंने डायरेक्ट बिजनेस नहीं दिया, डायरेक्ट अपना पूरा बिजनेस नहीं दिया, जबकि उनका बिजनेस था ना 8 से 9 हजार करोड़ की थी कंपनी, जब जिस समय उन्होंने उसका चार्ज देने वाले थे। उन्होंने क्या किया, सिंपल, बहुत अच्छा स्टोरी है। उन्होंने सिंपल अपने बच्चों को ना वहां पे भेजा केरला में, केरला में सिर्फ 7 हजार रुपए दिए थे उनको, बोले कि 1 महीने आपको वहां रहना है, और ये 7 हजार तो खर्च करना ही नहीं है आपको, सिर्फ इमरजेंसी में खर्च करना है, बहुत इमरजेंसी हो जाए तो। और वहां पे जाके क्या करना है आपको, आपको वहां पे अलग अलग जगह जॉब करनी है, एक जगह लगातार 1 महीने नहीं करना है, आपको अलग अलग जगह कम से कम 3 से 4 जगह जॉब चेंज करनी है, जॉब करनी है, और कुछ पैसे बचा के आपको आना है, और जो पैसा मिले उसी में आपको रहना है। फिर उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने बेकरी के शॉप पे काम किया है, और पिज्जा बेचने का काम किया, और वो सब रात भर उसी जहां पे रहते थे वहीं पे सो जाते थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लॉज में रुकने का इतना पैसा नहीं था। उसका पर्पज क्या था, जब वो आए ना द्रव्य ढोलकिया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कहें कि हमने अब सीखा कि हमारा जो पैसे का महत्व क्या है, और लोग कैसे जॉब के लिए और अपनी गरीबी मिटाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग। यस, तो आपको ना बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर तो रखना पड़ेगा, अगर आपको एक अच्छी लर्निंग देनी है तो। यस, तो ये उनके लर्निंग से हम लोग क्या सीख सकते हैं, कि अगर वो कुछ सिखाने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना, हर चीज यस उनके हाथ में रेडीमेड देंगे ना, तो हो सकता है उतने अच्छे से वो चीजें सीख नहीं पाएंगे। तो आपको सिखाना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा उनके जैसा उतना हार्श नहीं बनना है, बट जितना आप कर सकते हैं जरूर से करिएगा। यस, थोड़ा सा आप पानी ले सकते हैं। और सेशन अच्छा लग रहा है सबको, है ना? अभी सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे हैं, और लास्ट वाला तो पॉइंट बहुत ही मुझे रियल में मेरे बहुत ही दिल के करीब है, ऐसा समझिए, है ना? यस, थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट, है ना, फोर्थ वन, फिफ्थ से पहले जस्ट हमारा फोर्थ एक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हमने बोला था ना 3 C आपको अवॉइड करना लाइफ में, अवॉइड करना मीन्स उसको यूज ही नहीं करना। आपको स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? पहला क्या है, कंपेयर, डोंट कंपेयर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कंप्लेन या क्रिटिसाइज है। तीसरा है कर्स, यानी बच्चों को बार बार कोसते नहीं रहना, अभिशाप नहीं देना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमको पता नहीं चलता, बट रियल में ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग बच्चों के साथ ऐसा करते रहते हैं। उनको ना हमेशा आप देखना कंपेयर के मोड में डाल देते हैं, कि उनका बच्चा ये कर रहा है तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, है ना? हमको सिर्फ लगता है जब बोलते हैं कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, उसका बहुत फर्क पड़ता है ना, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी का पर्पस सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे नहीं है, आपका पूरे परिवार का हेल्थ अच्छा होना चाहिए। आपका परिवार में आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके भाई बहन, सबसे रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और आपको बच्चों की परवरिश कैसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा ही आपको फिर लास्ट में संभालने वाला है अगर कुछ जरूरत पड़ी तो। यस, तो अभी हमारा क्या है, आपको कभी भी किसी बच्चे को कंपेयर नहीं करना एक दूसरे के साथ। यस, कंपेरिजन आप क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है, सबकी एक अलग अलग क्वालिटी होती है ना? तारे जमी पे वो मूवी देखा होगा आपने, वो बच्चे को डिसलेक्सिया नाम बीमारी होती है, बट उसका पेंटिंग बहुत अच्छा होता है, बट उसके फादर क्या करते हैं, मार मार के उसको घोड़ा बनाने पे लगे रहते हैं। आमिर खान बोलता नहीं कि हर बच्चे को रेस में लगे हो आप लोग, है ना? वो नहीं करना अपने को। हो सकता है सबकी क्वालिटी अलग होती है, तो नेवर कंपेयर। आपको सिर्फ क्या करना है, कल्टीवेट करना है, उनको माहौल देना है, और उनको बड़ा नहीं करना अपने हिसाब से। यस, तो एंड दूसरा, कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन मीन्स क्रिटिसाइज नहीं करना है। और एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप याद रखिएगा, अगर बच्चे को कभी अप्रिशिएट करना हो, करना हो मीन्स क्या करना ही है, उनको अप्रिशिएट करिए पब्लिक में, क्रिटिसाइज करिए अकेले में, है ना? उसकी कमियां कहाँ बताना है आपको, अकेले में, जब आप अकेले हो ना तब बताइए। और उसको जो अप्रिशिएट करना हो ना, जब भी अप्रिशिएट करना हो, और अप्रिशिएट करना हो मीन्स कुछ नहीं है, आपको अप्रिशिएट करना ही करना है। आपका बच्चा ना पूरे दिन में 4 से 5 काम ऐसे करता ही है जिसमें आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये आपको आदत में डालना, भले नहीं हो ना, आपको अप्रिशिएट करना है। कुछ नहीं, कुछ भी बोले, बच्चे तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुम आज बहुत अच्छे लोग, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये कोशिश करना है, कम से कम आपके परिवार 2-4 लोग होना चाहिए। और अगर कुछ उसने गलती किया ना, उसको हमेशा अकेले में बोलिए, क्योंकि पब्लिकली हम लोग बोलते हैं ना तो बहुत नुकसान करता है ये। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, बोनसाई, बोनसाई सुना होगा, बोनसाई ट्री होता है, अगर गार्डन, कुछ लोग गार्डन पसंद हो, गार्डनिंग तो, है ना? जापान में जमीन बहुत कम होती है, जमीन क्या होता है, बहुत कम होता है, तो वहां लोग क्या करते हैं, प्लांट को ना
कटिंग करते रहते हैं। छोटा प्लांट लिया, उसको गमले में लगा, उसको कट करते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहिए उधर कट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिर कट कर देते हैं, इधर बड़ा फिर कट कर देते हैं। बहुत बड़े प्लांट को छोटे में बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, कोई इशू नहीं है ना। वो कट कर कर बहुत अच्छा डिजाइन बनाते हैं, लास्ट में एक गमले में शिफ्ट करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। इवन कई कई लाख में बिकता है, कई कई हजार में बिकता है। उसको बोलते हैं क्या, बोनसाई ट्री। यानी उसने क्या किया, अपने आप से ग्रो कराया, अपने हिसाब से ग्रो कराया। जिधर प्लांट ग्रो करा उधर कट कर दिया, दूसरी तरफ कर दिया। नहीं, अपने बच्चों को क्या करना, ऐसा नहीं करना। बच्चा आपके हिसाब से तो बन जाएगा जो आप चाहते हैं, बट हो सकता है जो उसकी लाइफ का जो ड्रीम्स है, गोल्स है। और ये याद रखिए, बच्चे है ना, आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं आए दुनिया में कि नहीं हमारे सपने पूरा करेगा, नहीं, वो तो आपको करना था। आपने नहीं किया तो इसका मतलब थोड़ी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे आप। वो तो आपका काम था, आपको ही करना है। उनके सपने उनको पूरा करने दीजिए, आपसे सपोर्ट कर सकते हैं बस। हो सकता है आपके जो सपने उनसे मिल जाए भले, बट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है कि हम यार ये डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं बन पाए तुम बनो, नहीं। वो तो कभी बोलना ही नहीं है वो आपको। तो बोनसाई ट्री नहीं बनाना बच्चों को, कट जो चाहते हैं उसको कट नहीं करके छोटा नहीं कर देना है, उनको अपने हिसाब से बनने दीजिए। यस। एंड थर्ड हमने बोला ना, थर्ड कर्स, यानी बार बार उनको कोसना नहीं है। बार बार उनको क्या करना है, कोसना नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कोसते हैं ना, जस्ट अनम्यूट हो गया, यस। परफेक्ट, क्या करना, कोसना नहीं है। कोसना मीन्स क्या होता है, आप तारे जमीन पिक्चर ही देखा ना, उसमें याद होगा, एक बहुत बताते हैं ना, एक सोलोमन आइलैंड होता है, जहाँ पे आदिवासी लोग कभी पेड़ को नहीं कट करते, पेड़ को नहीं कट करते। कट करने से पहले क्या करते हैं, वो पेड़ के चारों तरफ कुछ लोग घेर लेते हैं, सारे आदिवासी, उसको सिर्फ गाली देते हैं, पेड़ को गाली देते हैं, और वो पेड़ एक हफ्ते में सूख जाता है। तो रियल में ये पावर है, आप पढ़िएगा ये मूवी फिर से देखिए, उसमें एक लाइन लिखा है, सोलोमन आइलैंड में वो लोग कभी कट नहीं करते, वो आदिवासी लोग, ट्राइबल लोग सिर्फ पेड़ को घेर लेते हैं, सिर्फ जिस पेड़ को कट करना है उसको खूब बहुत सारा गालियां उल्टा सीधा बोलते हैं, वो पेड़ एक हफ्ते बाद सूख जाता है, मर जाता है, फिर उसको ले आता है कट करके। तो यही होता है हमारा ना अभिशाप, अगर हम लोग देते हैं ना, बार बार बोलते हैं कि बच्चे तुम नहीं कुछ कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुमने ये किया, तो रियल में वो सही में नहीं कर सकता। वो आपको नहीं पता कि आपके वर्ड में कितना पावर, एनर्जी होती है हमारे अंदर। वो एनर्जी उसके दिमाग में जाता है, उसके लाइफ में जो आप चाहते हैं वही होने लगता है, जैसा आप बोलते हैं वैसा हो जाता है वो। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये याद रखिएगा कि आपको कभी भी ना गलती से भी उसको इस तरह से नहीं बोलना है। नहीं बोलेंगे ना, यस, जस्ट मिनट, बार बार म्यूट है, यस, है ना। लास्ट में क्या है हमारा, कि आपको बच्चे को पनिश नहीं करना है, डिसिप्लिन सिखाना है, पनिश नहीं करना है ना। अभी हमारा टाइम ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा हुआ, थोड़ा सा आप बेयर करिए, खत्म होने वाला है, 2 से 4 मिनट और लगे, यस। यस, तो अभी क्या करना है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, बट पनिश नहीं करना है। डिसिप्लिन सिखाने के लिए क्या करना, सिंपल, आपको जो भी बच्चा करता है ना, अगर आप बोलते हैं डेली उसको ब्रश करना चाहिए, यस, डेली उसको नहाना चाहिए, यस, डेली उसको स्कूल जाना चाहिए टाइम पे, यस, इवन मैं बोलता हूँ संडे के दिन वही आप फॉलो करिए, ब्रश डेली करवाइए, सुबह उठने का टाइम जो है वो भी संडे को फॉलो। डिसिप्लिन तभी आती है, आप चाहे संडे हो चाहे मंडे, चाहे स्कूल जाना नहीं जाना, आपका उठने का टाइम, आपका सोने का टाइम, सब कुछ एकदम फिक्स करना चाहिए। तो धीरे 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 आप उसके अंदर एक अच्छा ला सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाना तो हमारा काम रहेगा, है ना, क्योंकि वो बच्चा है, उतना तो आपको गाइड करना है। वो बनना भले कुछ बने, बाकी चीज आपको से मैंने बोला क्या, आपको माहौल देना है, पॉजिटिव चीजें देना है। यस, अगर हम ये 5 चीजें भी करते हैं ना, तो रियल में बहुत ही अमेजिंग हमारी लाइफ में क्या आता है, हमारे बच्चे ने बहुत अच्छे से कोई चीज कर पाते हैं, और जो चीज चाहते हैं वो लोग कर पाते हैं। यस। और लास्ट में ना, लास्ट में ये 5 हमारा खत्म हो गया, ये 5 चीज अगर हमने थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा तो आपके बच्चों को बहुत अच्छा, आप एक पॉजिटिव पेरेंट्स होंगे, बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं करना है ना, ज्यादा उम्मीद नहीं करना है। ये सबसे लास्ट में अल्टीमेटली क्या है, हमारे वो बच्चे हैं। यस। तो मैं एक बहुत ही प्यारा सा आपको स्टोरी शेयर करता हूँ, उसके लिए आप शायद सम कनेक्ट कर पाएंगे, और उसको ना सब लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सब लोग ना। यस, और ये हिंदी में, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन, ऐसा मीन्स हाँ, है ना, उन्हीं से दिख रहा है ना। इसका ना एक हम लोगों ने बुक पढ़ा था, हाउ टू विन फ्रेंड्स, यस मेरे पास है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि लोगों को कैसे जीता जाए। उसमें एक बहुत अच्छी सी कहानी लिखी थी, और ये कहानी जो लिखा था ना, विलियम लिविंगस्टन लार्नेट करके थे, बहुत बड़े पोएट थे,
ये दूसरे देश के थे। उन्होंने लिखा था फादर फॉरगेट्स करके। फादर फॉरगेट्स यानी कि एक पिता भूल जाता है बार बार, वो अपनी माफी को अपने बच्चे के पास जाके बोलता है। यस, ये लास्ट है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, अब सिर्फ फील करना उस चीज को, जो चीज मुझे अच्छा लगा था मैं उसको आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। है ना, इसका मीनिंग क्या है, सिंपल, कि आपका स्क्रीन दिख रहा है सबको ना। यस, इसमें क्या है, अपने बच्चों को ना, एक फादर थे, अपने बच्चों को बहुत तरह से डांट देते, बुरी तरह से। और ये बुक में लिखी पूरी स्टोरी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार पढ़ा, आप बार बार पढ़ोगे, और बिना रोए कोई रह ही नहीं सकता। तो एक फादर ने अपने बच्चे को डांट दिया, उसके बाद वो बच्चा सो रहा था, उसके पास जाके वहां खड़े होके कोने में वो क्या बोलना चाह रहा है वो है उसके ऊपर, क्योंकि बच्चों हमें ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी उसके ऊपर है ये। यस, यस, उसने क्या बोला, सुनो बेटे, उसके पास जा खड़ा है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बहुत ही गहरी नींद में सोए हो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे गाल के नीचे दबा हुआ है, और तुम्हारे पसीना, तुम्हारे घुघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में बहुत चोरी से आया हूँ, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही पश्चाताप हुआ, पेन हुआ। इसीलिए मैं इस रात में, आधी रात में तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह, किसी क्रिमिनल की तरह। और मैं जो सोच रहा हूँ बच्चे, वो क्या है, नंबर वन, कि आज मैं तुमसे बहुत नाराज हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे तब मैंने तुम्हें बहुत डांटा। तुमने टॉवल के बजाय क्या किया, पर्दे से हाथ पोंछ लिया। तुम्हारे जूते गंदे थे तो भी मैंने तुमको कोसा। ये पूरा ना, जो आपने पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखा, उसने पूरा इसका समझिए समरी है, निचोड़ है ना। तुमने फर्श पे सारी सामानें फेंक रखी थी, तो मैंने उसके लिए तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते हुए वक्त तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकाली, तुम्हारे मुंह से आवाज आ रही है, ऐसा ही बोला मैंने। यस, तुम्हारा मेज पे कोहनी टिकी थी, ढंग से नहीं खा रहे थे, ब्रेड पे बहुत सारा बटर लगा लिया था। और यही नहीं, जब मैं ऑफिस जा रहा था, तुम खेलने जा रहे थे, तो मुझे बाय बाय डैडी कहकर बोला, तब भी मैंने अपनी आंख तुमको घूर के देखा, बोला कि कॉलर ठीक करो। इस शाम को मैंने यही किया। और ऑफिस से लौटकर जब मैं देख रहा था ना, तो तुम अपने दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे, तुम्हारे मिट्टी कपड़े गंदे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। यस, तो मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ मैंने तुम्हें अपमानित किया। फिर वही बोला, जरा सोचो सही, एक पिता अपने बच्चों को इससे ज्यादा क्या अपमानित कर सकता है, इससे ज्यादा क्या दुख दे सकता है। इसके बाद तुम, जब मैं लाइब्रेरी में पेपर पढ़ रहा था, तब तुम एक जो मृग होता है ना, डियर, उसकी तरह तुम मेरे पास आए थे। मुझे देख रहे, मुझे समझ में आया कि तुमको कितना पेन पहुंचा होगा, लेकिन तुम अंदर नहीं आए, चुपचाप एक जगह खड़े हो गए। मेरे पास आए और वापस से मेरे गले में लटक के क्या बोला, गुड नाइट बोला, किस दिया हमको। तो मुझे लगा कि भगवान ने तुम्हारे अंदर कितना प्यारा सा फ्लावर खिलाया, फूल खिलाया है, कि इतना मुझे बोलने के बाद तुम मुरझाए नहीं, और तुम अपने जाके अपने कमरे में सो गए। बट जब मैं ये सोच रहा था, तो मुझे बहुत ही पेन हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ, कि मैं अपने बच्चे का बचपन का पुरस्कार ये क्या दे रहा हूँ, कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। मैं एक बच्चे से जरूर से ज्यादा उम्मीद लगा रखा हूँ। मैं तुम्हारे व्यवहार को, यानी आदमी क्या करता है, आज का जो हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैं उस एक बच्चे से हम लोग कंपेयर करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अरे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, बट वो छोटा सा है, वैसा हम लोग नहीं सोच पाते। यस, तो ये एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूं कि अगर तुम जाग जाओगे तो मैं शायद नहीं कह पाओगे, ये समझ नहीं पाओगे, बट मैं तुम्हारा कल एक अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मजेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ हंसूंगा, तुम्हारी तकलीफों तकलीफों को बांटूंगा। और जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा, सबसे पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूंगा, और बार बार ये मंत्र को बोलूंगा। सब लोग ये मंत्र बोलिएगा, वह तो अभी बच्चा है, छोटा सा बच्चा है ना। आप हमेशा ये चीज रखिए, वो जो बेबी है ना, बहुत छोटा है। आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज बहुत ज्यादा, हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, तो आपको वो कंपेयर नहीं करना है। यस, और जब भी कंपेयर करेंगे ना, तो आप हमेशा, आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेगी। यस, थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत ही जबरदस्त रहा। ये वाला स्टोरी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तेजा मैम ना, ये हमारा बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस बुक का एक पार्ट है, उन्होंने एक लेटर लिखा है, उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये लेटर जो है ना, आज से 100 साल पहले लिखा हुआ है, आज भी कितना इफेक्टिव है। यस, ये बुक मैं ढूंढ रहा हूँ, इधर है क्या मेरे पास। यस, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। और उस